मुर्दाबाद मुर्दाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद 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 गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद 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 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद 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 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद बेको नया बेको बेके बेको नया बेको मुर्दाबाद मुर्दाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद डीएचओ मुर्दाबाद डीएचओ मुर्दाबाद सिलेंडर्स नहीं है। जितने वेल्डिंग का सिलेंडर लाके लगाए हैं बिल्डिंग वर्कशॉप के पूरा सब जितना गुलबर्गा में वेल्डिंग वाला था उधर से लाके लगाए हैं। अभी आधे घंटे का इधर है। अगर कोई भी जान का नुकसान हो गया इधर से रोड पे आते थे हम। में गैस अवेलेबल नहीं है पूरे हॉस्पिटल्स में, उन्होंने क्या प्रिकॉशनरी ले रहे हैं। और इंजेक्शन वो 600 रुपए का इंजेक्शन 30,000 से 50,000 रुपए को बिक रहा है। उसके लिए क्या कर रहे हैं उन्होंने, हम कर्नाटका गवर्नमेंट का कर्फ्यू जो कोरोना कर्फ्यू के लिए उन्होंने जो ऑर्डर करे, हम पूरी गुलबर्गे की आवाम पूरा कर्नाटक स्टेट उसको फॉलो कर रहा। फिर भी पुलिस वाले हमारे को रात रात हमारे अम्मा बाबू कैसा रखे तो पीठ लग को मारे तो भी हम मार खा रहे, कि उनकी भी जिम्मेदारी है बोलकर हम समझ रहे। इतना होने के बावजूद भी लोग जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे सुनने तैयार नहीं। आप लोग क्या हम भी क्या जहर खाकर मरना, क्या करना हम लोग, आप बताइए। एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब गुलबर्गा डीएचओ की जिम्मेदारी है वो आके हमारे को थोड़ा ब्रीफ करे कि भाई मैडम आप कॉल करें, वो 14 से 12 सिलेंडर दिए, उसमें आगे सारे हैं मैडम। आपका इतना जो उपकार है, अभी तक पेशेंट जिंदा है मैडम। 2 बजे से मैं फिर रहा हूँ, मेरे भी वालदा एडमिट है। मैं मेरे पर्सनल ताकत से पैसा खर्चा करके 15 सिलेंडर और मंगाया हूँ। मेरे वालिदैन अम्मी को ले गया कि मैं 8 दिन में ऑक्सीजन दे सकता था। डॉक्टर साहब मुझे भी साथ में थे हॉस्पिटल के वाले की कोई गलती नहीं है। उन्होंने भी फिर रहे कंटिन्यू ऑक्सीजन के लिए। उन्होंने मैं जाके अपने हाथों से डॉक्टर साहब जब डॉक्टर होते हुए उन्होंने सिलेंडर बाटले उठा के डाले एशियन ऑक्सीजन प्लांट से। नहीं कोई भी वो ये उठा के डाल के पेशेंट अभी 3 घंटे तक ऑक्सीजन हम अरेंज करें। गैरेज लाइन से पूरे टाकी वेल्डिंग दुकान चला लिया। मेरे हाथ में ऑलरेडी मेहता ऑक्सीजन प्लांट में भी बैठे हैं और रायचूर से भी मंगाओ बोल के हमारी गाड़ी भी, हमारे पर्सनल गाड़ी भेजे सबके खिदमत करने को से। हमारा रिक्वेस्ट है कि आप रिप्रेजेंटेटिव मैडम डीसी से बात करिए, करके यहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे। गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए को भी अपू गोड़ा को फोन लगे थे, फोन नहीं उठा रहे। और उमेश यादव साहब को भी फोन लगे, एमपी उनका पीए रमेश राठौड़, उन्हें भी फोन नहीं उठा रहे। डीसी मैडम को फोन लगा 3 बार, फोन स्विच ऑफ। एडिशनल डीसी सर को भी लगाया, उनका भी फोन स्विच ऑफ। और डीएचओ से बात करें तो उन्होंने बोलते हैं हम कल आते। इमरजेंसी है, अगर ये है आपको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम देखो साहब, मैं एक बात बोलता हूँ, सुनो मेरी भी बात बोलता हूँ मैं, सुनो। कुछ ऐसे पेशेंट है सब अंदर के सिर्फ ऐसा निकाल के पानी डालने जाए ना, ऑक्सीजन पानी मांग रहा पेशेंट है। आप यहाँ ठहरने के बाद 1-2 मिनट अंदर है तो प्रैक्टिकल बता सकता हूँ। खाली ऐसा मास्क निकाल के 2 चमचे पानी डालते हैं कि सैचुरेशन 15 नीचे गिरा, खाली विदिन सेकेंड सर। ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಫಾರೂಕ್ ಆಫೀಸರ್ ದಿನಗೆ ಅವ್ರು ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಾ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ತಂದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಇದಾವೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೌದಾ? ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಪೇಷಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 4 ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಆಫೀಸ್ಗಳಿದಾವೆ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಜಾಗಗಳಿದಾವೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪೇಷಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. दोनों छोड़ के बैठे सर, क्यों बैठे? सुनो सर, क्या प्रॉब्लम है? हमारा प्रॉब्लम साहब गुलबर्गा में बैठा बोले तो कैसा होता है? जो क्या है प्रॉब्लम जो बात करते करेंगे ना, उसमें क्या है, नहीं मिलता क्या बाहर से आपका पास? बुलाओ आप उनको, डीएचओ को बुलाओ, आप डीएचओ को बुलाओ साहब, भाई सुनो, डीएचओ को बुलाओ साहब आप लैंड ऑर्डर संभालो साहब। कैसे कर रहे हैं? लैंड ऑर्डर नहीं, ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है, इधर बैठना जरूर नहीं है। हम हॉस्पिटल वालों को नहीं बोल रहे, डॉक्टर को नहीं बोल रहे, हम उनके ಇಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ ಬಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳು ತೋರಿಸಿ. ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ को मैं डेली जा रहा हूँ मैडम, बेड खाली है तो वेंटिलेटर नहीं है। वेंटिलेटर पेशेंट को ये से नहीं जाना नहीं है। आप
कॉल करके पूछ सकते हैं। और जेम्स जयदेव जहाँ भी मैं जॉब लेके गया बेड खाली नहीं है। लास्ट में मजबूरन ये डॉक्टर है, उसके पैर पड़ो बोले तो भी पढ़ता हूँ, एडमिट कर लिया मेरी माँ को, इसके पैर पढ़ सकता हूँ मैं ये डॉक्टर मुजीब के। लेकिन आप सौदागर से फोन आया कि यहाँ से सिलेंडर भेजो खान साहब आदिल, इनको बोल रहे कि तुम लाए कर देना 14 सिलेंडर भेजो, नहीं तो वेंटिलेटर वहाँ भी बंद होते पर। तो आप मेरे ड्राइवर को कार में सीटा काले होंगे फटन डाले जाओ वही बोल को 1 सिलेंडर भेजो। क्यूपी हॉस्पिटल MSK मिल मिसबा नगर चौक पे पेशेंट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है बोल रहे। डॉक्टर से भी बात की है, मुजीब पटेल साहब से भी बात करें, और मुजीब पटेल साहब और तमाम लोग भी हम जाके ऑक्सीजन गैरेज से और जो ऑक्सीजन प्लांट है सभी जगह से भी कोशिश करके हम दोपहर से 2 बजे से लाए तो अभी तक 15 ऑक्सीजन के प्लांट मिले। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लगातार कंटिन्यू फॉलोअप कर रहे। DC मैडम के फ़ोन पे भी DC मैडम का फ़ोन स्विच ऑफ है, और एडिशनल DC सर को भी फ़ोन करे तो उनका भी फ़ोन स्विच ऑफ है। और यहाँ के रिप्रेजेंटेड MLA मैडम कनीस फातिमा को बात करने के बाद मैडम कनीस फातिमा भी DC मैडम के PA को बात करे या किसी को बात करने के बाद उनका भी फ़ोन बंद है। और अप्पू गौड़ा जो साउथ MLA अप्पू गौड़ा को भी मैं फ़ोन लगाया तो वो भी फ़ोन रिसीव नहीं करे। उमेश यादव के PA रोशन राठौड़ उनको भी फ़ोन लगाए तो वो भी रिसीव नहीं करे। डिपार्टमेंट यहाँ का पूरा फेलियर है, कोविड के नाम पे लूट मची सो है, और कोविड सेंटर में भी गैस का प्रॉब्लम चल रहा है। और ब्लैक जो इंजेक्शन का कारोबार कर रहे हैं इनके पकड़ने का दम नहीं है इनको। एक इंजेक्शन की कीमत 30-30 हज़ार बोल रहे, 5-5 दिन हुआ इंजेक्शन मिलने को तैयार नहीं है पेशेंट को। और क्यूपी हॉस्पिटल में गैस सिर्फ 15-20 मिनट की गैस बच गई है। पूरे गैरेज लाइन वाले अपना बाटला लेकर के ऑक्सीजन दे रहे हैं क्यूपी हॉस्पिटल को, और डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन फ़ोन बंद करके बैठे हैं। खाली वोटिंग के टाइम पे ये साले रिप्रेजेंटेड आके बड़े बड़े वादे करते हैं, जब पब्लिक की आवाम मर रही है तो एक भी कोई भी आके सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो फोना बंद है वो बंद है बोल के समझा रहे, लेकिन आवाम इतनी परेशान है। मेरे पास पैसा है, 15 सिलेंडर लाया हूँ मैं, 15 सिलेंडर ले जाके मैं माँ को लगा के मैं 3-4 दिन गुजार सकता हूँ। अंदर जाके जरा कवरेज करो तुम, हालत कैसा है। एक बाटला चेंज करे तक एक आदमी का चेस्ट उड़ रहा है 5-5 फीट ऑक्सीजन की कमी की वजह से। पिछले 3 दिन से गुलबर्गा के हॉस्पिटल्स में रामडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने आज मेमो दिया, DC मैडम को मेमो दिया, उसके बाद में भी कोई इफेक्टिव इनिशिएटिव नहीं है। ये इंजेक्शन पेशेंट को इमीडिएटली अगर लगाया जाता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि उसका फ़ायदा तभी होता है। आज इंजेक्शन्स को 600 रुपये के इंजेक्शन को 15,000, 20,000, 30,000 रुपये में बेचा जा रहा है, और गैस का कोई इंतज़ाम नहीं है। साल भर हुकूमत क्या करते रही, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करते रहा, खाली लॉकडाउन करना इसका सोल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन कर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना इसका सोल्यूशन है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात बहुत दूर की, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था और वर्स्ट हो गया, जब वहाँ पर ना गैस सिलेंडर है ना इंजेक्शन है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को अवाम की जानों की कोई अहमियत नहीं है। यहाँ पे लोग मर रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी किसी किस्म का कोई इनिशिएटिव नहीं है। आप बताइए, अगर से इंजेक्शन पेशेंट को, पॉजिटिव पेशेंट को 6 से 7 टाइम देने का रहता, यहाँ पर 1 इंजेक्शन नहीं मिल रहा। अगर गरीब को पॉजिटिव अगर होता है तो गरीब मरने के अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं है। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली फेल्यूर है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये 12 आवर्स में, 12 घंटों में ये 2 इश्यूज को एड्रेस करते हुए इसका सोल्यूशन नहीं निकालता है, तो गुलबर्गा में डिस्ट्रिक्ट DC ऑफिस के सामने एक बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। और जब तक यहाँ से नहीं उठाया जाएगा, तब तक कोई जिम्मेदार आकर हमें एश्योर नहीं कराता, तब तक यहाँ से हम नहीं उठेंगे। हमारी डिमांड यही है कि पूरे गुलबर्गा के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, इंजेक्शंस के शॉर्टेज है। वहाँ पर कोविड डिजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में आप पेशेंट्स को लियो बोलते हैं, आज बेड्स भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। बेड्स अवेलेबल नहीं है तो फिर नॉन कोविड हॉस्पिटल्स को एडमिट करने की परमिशन मिलनी चाहिए, नॉन कोविड हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज मिलनी चाहिए।
न कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में फैसिलिटीज है, न नॉन कोविड हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव नहीं किया गया। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इसके ऊपर बिल्कुल इलेक्शनों में बिजी है, उन्हें इलेक्शनों से कोई टाइम नहीं मिल रहा है। सिर्फ इलेक्शन की वजह से ये नाइट लॉकडाउन करने का क्या वजह है? यहाँ पर लाइवलीहुड, पिछले साल कोरोना की हैबत से लोग मरे, अब इस साल कोरोना से भी मरेंगे और बेरोजगारी से भी मरेंगे। न रोजगार के लिए कोई इंतजाम है, रात भर वेजिटेबल वेंडर्स परेशान हैं। अगर रात में वेजिटेबल सुबह में बेचने के लिए जाते हैं तो उन्हें रात में पुलिस पकड़कर मारती है। कपड़ा बाजार के लोग परेशान हैं। येडियुरप्पा साहब हमारे चीफ मिनिस्टर पिछले 15 दिन से मुसलसिल कंटिन्यूअसली ये स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि लॉकडाउन नहीं होगा। उनके स्टेटमेंट्स को देखकर हमारे मार्केट के व्यापारी पूरी शॉपिंग कर करोड़ों रुपए की शॉपिंग कर लेकर आए हैं। लास्ट ईयर भी उनका नुकसान हो गया और ये ईयर भी उनका नुकसान हो रहा है। यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक साल कोरोना आने के बाद में भी आज तक इस बीमारी को समझा नहीं गया है, आज तक कोई सिस्टम नहीं बना है। सिर्फ यहाँ पर लोगों को, अवाम को खामखा परेशान किया जा रहा है। इलेक्शन जहाँ पर होता है वहाँ पर कोरोना नहीं आता, दिन में कोरोना नहीं आता, बड़े बड़े गैदरिंग्स में कोरोना नहीं आता। इलेक्शन प्रूफ कोरोना है और सिर्फ रात में कोरोना आता है। चलो ठीक है, हम ये कोरोना डिसीज को मान भी रहे हैं, तो भी कोई फैसिलिटीज एक साल हो गया। एक साल में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका पूरी कंप्लीटली फेल्यूर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली फेल्यूर है। अब हम और हमारे अपनों की जाने इस बीमारी से जाता हुआ नहीं देख सकते। अगर 12 घंटे में इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाला जाएगा तो इसके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। को बंद कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट से कोरोना फंड आ रहा है अपने घरों में ले जा रहे हैं। आज बेहद गुलबर्गे के अवाम और हॉस्पिटल के अंदर मरीज परेशान है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ये कोशिश कर रहा है पेशेंट की जान बचाए, तो उनको मार्केट में आने के बाद ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। मैं जीपी हॉस्पिटल के अंदर कई ऐसे पेशेंट हैं, डॉक्टर मुजीब और वहाँ का मैनेजमेंट वो पेशेंट को हिम्मत दे रहा है, फैमिली को हिम्मत दे रहा है, लेकिन ये लोग ऑक्सीजन में मार्केट में खरीदने जाते हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इंजेक्शन नहीं मिल रहे, दवाई नहीं मिल रही है। तो यहाँ के गुलबर्गे के तमाम जो सियासी इख्तिदार पे बैठे हैं वो लोगों को जानना जरूरी है। अगर तख्त पे बिठाए हैं तो तख्ते पे भी अवाम लुटाएगी। ये कोरोना से तुमको भी जाना है। अगर तुम ये गरीबों की और ये बीमारी से लड़ने के लिए अगर दवा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला हम कुछ ही देर में रिंग रोड को ब्लॉक करेंगे और गुलबर्गे के अवाम को दिखाएंगे ये इख्तिदार पे बैठने वाले ये कोरोना के नाम पर फंड को गुल करने का काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में कोविड की वजह से पेशेंट्स को एडमिट किया गया है, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, मगर आज माहौल ऐसा आ गया है कि डॉक्टर्स खुद परेशान हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही, कोई प्लांट्स वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। इसी वजह से हॉस्पिटल के ओनर्स भी प्लांट्स पर जाकर बैठे हैं। डॉक्टर मुजीब के पास भी ऑक्सीजन काफ़ी था, मगर आज ख़त्म होने पर सुबह से डॉक्टर मुजीब और उनकी टीम ऑक्सीजन अरेंज करने में परेशान है। ASM हॉस्पिटल वाले परेशान हैं। अभी एक फ़ोन आया था कि सौदागर हॉस्पिटल वाले परेशान हैं। तो आपकी तरफ से क्या मैनेज किया है आप? मैं करीब DC मैडम को फ़ोन, हम लोग सुबह से उन्होंने मीटिंग में थे, मुलाकात नहीं हो सकी। दोपहर में जब हम लोग गए तो उन्होंने लंच के लिए चले गए थे। फिर आखिरी में 4 बजे 5 बजे कुछ उनसे बात हुई और हम लोगों ने बताया उनको कि ये हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपके बोलने से ये लोग जल्दी प्लांट चालू करके ऑक्सीजन भेज सकते हैं। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि पूरे प्लांट्स को हम लोग भी बात किए हैं कि जल्द से जल्द स्टार्ट करके आप लोग सप्लाई करिए, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है ये। तो इसीलिए हम लोग ये बात किए हैं और इंशाल्लाह ताला आधे घंटे में सिलेंडर्स आ जाएंगे। मैडम, जो इंजेक्शन कोविड के दौरान जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब बताया जा रहा है कि वो इंजेक्शन ब्लैक से हज़ारों रुपए में बिक रहा है, तो इसके खिलाफ भी अगर आप थोड़ा सा सख्ती या एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज करेंगे तो बात करूंगी। मैं DC मैडम से कल बात करूंगी, क्योंकि शॉर्टेज होने से लोग अपने इसमें भी फ़ायदा उठा रहे हैं। ये गलत बात है, क्योंकि जब लोग परेशान हैं अब कोविड से तो उल्टा हेल्प करना छोड़ के ये जो बड़े बड़े रेट्स बढ़ा रहे हैं। अगर कोई ले सकता है गरीब की, तो गरीब कहाँ से जाके लेंगे इतना ज़्यादा। तो मेरा भी यही है ये लोगों से कि जो भी रेट्स है वही रेट में बेचें इंजेक्शन।
और मैं इंशाल्लाह डीसी मैडम से भी इस ताल्लुक से बात मैडम करूंगी। केसेस बढ़ रहे हैं, आवाम को क्या कहना चाहेंगी आप? मैं आवाम से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क लगा के रखिए और एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि ये केसेस सेकेंड वेव है, ये इसमें और ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। वो एक एक घर में 4-4, 5-5 केसेस निकल रहे हैं, तो आप लोग भी एहतियात करिए। अब परसों से रमज़ान भी शुरू हो रहा है, तो आप लोग ज़रा एहतियात से ही नमाज वगैरह पढ़ने भी एहतियात से जाइए।